अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब पर। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और यस यस लिखकर आप जरूर एक मर्तबा हमको बतलाएंगे। सबसे पहला साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नुस्ख़ा-ए वफा, नुस्ख़ा-ए वफा किस शायर के कुल्लियात का नाम है? जोश मलिहाबादी, मखदूम मुहियुद्दीन, फैज अहमद फैज, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस बार यह क्वेश्चन पूछा गया था, नुस्ख़ा-ए वफा किस शायर के कुल्लियात का नाम है? देखिए साथियों, एक नाम आता है शायरी के दुनिया में, बहुत बड़ा नाम है, उसका नाम है फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज की जो पैदाइश है वो सन 1911 में साथियों सियालकोट पाकिस्तान में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1984 में लाहौर में हुई थी। फैज अहमद फैज के टोटल 7 शेरी मजमुए हैं। इन सभी को एक जगह इकट्ठा करके साथियों उसका नाम है नुस्ख़ा-ए वफा। तो ये कुल्लियात है किनका? फैज अहमद फैज का। किनका है साथियों? फैज अहमद फैज का। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफसाना नया कानून का मुसन्निफ कौन है? इस्मत चुगताई, मंटू, कृष्णचंद और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए नया कानून साथियों, इसके अंदर जो किरदार होता है उस्ताद मंगू। उस्ताद मंगू, उस्ताद मंगू जो है ये साथियों कोचवान होता है। क्या होता है? कोचवान मीन से होता है तांगा चलाने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं ना यक्का बान। वही अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस्ताद मंगू बहुत अपने फन में माहिर था। अपने जाहिलों के ग्रुप में ये पढ़ा लिखा समझा जाता था, समझ रहे? जाहिलों के ग्रुप में, ये भी तो मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये अपने ग्रुप में ये पढ़ा लिखा समझा जाता था, इसलिए कि इसको नॉलेज थोड़ा ज्यादा था, तारीखी बातें ज्यादा याद थी। तो नया कानून जो है ये सादत हसन मंटू का साथियों क्या है? अफसाना है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें इंद्र सभा का मुसन्निफ कौन है? अमानत लखनवी, इम्तियाज अली ताज, मोहम्मद मुजीब और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इंद्र सभा जो है यह साथियों उर्दू का पहला ड्रामा है। उर्दू का पहला ड्रामा है। क्या है ये? उर्दू का पहला ड्रामा है इंद्र सभा, ठीक है ना? और इंद्र सभा को अमानत लखनवी ने लिखा है। और यहीं पे याद रखिएगा, अमानत लखनवी का पूरा नाम जो है वो नाम है आगा हसन अमानत लखनवी। आगा हसन अमानत लखनवी, आगा हसन अमानत लखनवी। तो साथियों इंद्र सभा ये ड्रामा है, उर्दू का पहला ड्रामा है ना, अमानत हसन लखनवी का लिखा हुआ। इसी में आता है सब्ज परी, जे गुलफाम, शहजादा गुलफाम, है ना, ये सब इसके अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलूका किस नाविल का किरदार है? एक चादर मैली सी, शिकस्त, गबन, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तिलूका किस नाविल का किरदार है? तिलूका किस नाविल का किरदार है? बहुत सारे लोगों को ये पहला पहला सवाल लग रहा होगा, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इन सभी का प्रैक्टिस में करा रहा हूं, लेकिन मैं इसका सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तिलूका साथियों एक नाविल है, राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई। राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई नाविल है जिसका नाम है एक चादर मैली सी। पंजाब की एक गरीब घराने की लड़की होती है जिसका नाम होता है तिलूका। इसकी शादी होती है साथियों मंगल नाम के एक लड़के से, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज बताया जाता है? सिराज औरंगाबादी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दकनी, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अगर बात करता हूं वली दकनी, या फिर इसी का नाम हम बोल दें वली औरंगाबादी, क्योंकि दक्कन को ही साथियों औरंगाबाद कहा जाता है। इनकी जो पैदाइश है वो 1668 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1920 से 25 के दरमियान हुई थी। आता है किताबों के अंदर
कि ये एक बार साथियों बादशाह औरंगजेब के जमाने में, किसके, बादशाह औरंगजेब के जमाने में कहां आए थे, दिल्ली आए थे। और कई किताबों में आता है 2 बार ये आए थे। इनके साथ जो आए थे साथियों उनका नाम था अबुल माली। कौन थे, अबुल माली भी इनके साथ आए थे। और इनका जो दीवान साथियों दिल्ली आया था, दीवान में इनसे समझ गए कि जो इनका शेरी मजमुआ है वो आया था कब, तो 1719 में, 1719 में। हालांकि इससे पहले ही कबल ही दिल्ली के अंदर शेरो शायरी का आगाज हो चुका था, लेकिन बाज़ाब्ता शेरो शायरी का आगाज 1719 के बाद जब वली दक्कनी का दीवान आया उसके बाद से हुआ। तो साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसीलिए वली दक्कनी को शुमाल और जुनूब का, कहां का भाई, शुमाल और जुनूब का, शुमाल और जुनूब का इनको क्या तस्वुर किया जाता है, शुमाल और जुनूब का क्या तस्वुर किया जाता है, शुमाल और जुनूब का इनको पुल तस्वुर किया जाता है। क्या तस्वुर किया जाता है, पुल तस्वुर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खाकानी हिंद किस शायर को कहा गया, मीर तकी मीर को, गालिब को, ज़ौक़ को, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। खाकानी हिंद, देखिए बात करते हैं खाकानी हिंद, तो यह साथियों कहा गया है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की जो पैदाइश है वो हुई थी 1789 या कहीं कहीं पर 90 भी आता है दिल्ली में, और 1854 में इनकी वफात हुई थी। पैदा और साथियों वफात दोनों दिल्ली में हुई है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने दिया था। किसने दिया था, अकबर शाह सानी ने दिया था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर में, असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है। तनकीदी नजरियात, हमारी शायरी, तनकीद क्या है, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था कि गजल नीम वहशी सिनफे सुखन है। गजल के खिलाफ थे कौन, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। इनका मानना था कि शेरो शायरी अच्छी चीज है, लेकिन शेरो शायरी के अंदर मुबालगा आराई, बनावटी तसन्नो से गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, नेचुरल शेर शायरी करनी चाहिए, यानी हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, यानी असलियत पर मबनी होनी चाहिए, बनावटी से काम नहीं लेनी चाहिए। तो अब असलियत और सादगी जोश की बहस किस किताब में मिलती है। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, आई होप कि आपको समझ में बातें आ गई होंगी। ये साथियों मिलती है किताब, एक किताब है मुकद्दमा शेरो शायरी। क्या नाम है किताब का, मुकद्दमा शेरो शायरी, जो कि लिखा हुआ है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का। जदीद उर्दू की ये पहली तनकीदी किताब है, जदीद उर्दू की पहली तनकीदी किताब है ये। और साथियों इसी किताब के अंदर ये बातें मिलती है, तो आपका ऑप्शन में ये नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मसनवी फूल बन में कितने मरकजी किस्से बयान किए गए हैं। 2 किस्से, 3 किस्से, 4 किस्से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे दोस्त, एक लाइक तो बनता ही है। मसनवी फूल बन जो है ये साथियों लिखा हुआ है किनका, तो इब्ने निशाती का लिखा हुआ। किनका लिखा हुआ है, इब्ने निशाती का लिखा हुआ है। इसके अंदर जो साथियों मरकजी किरदार है वो टोटल 3 किरदार है, और फिर इस 3 में से 3 किरदार निकला है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जी अगला क्वेश्चन 9 नंबर में, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। ये मिसरा किसका है, खलीक का है, जमीर का है, दबीर का है, और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये मरसिया का मिसरा है, और ये मिसरा जो है साथियों मिर्जा सलामत अली दबीर, ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा सलामत अली दबीर। दबीर का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम है मिर्जा सलामत अली दबीर, मिर्जा सलामत अली दबीर। इनकी जो पैदाइश है वो 1803 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी, और इनकी जो वफात है वो 1875 में साथियों
लखनऊ में हुई थी, ठीक है। और जब दबीर का नाम आता है तो यहां पर आपको नाम याद रखना होगा अनीस का। अनीस मिर्जा मीर बब्बर अली अनीस, इनकी पैदाइश 1802 में साथियों कहां पर हुई थी? फैजाबाद में। कहां पर? फैजाबाद में। और इनकी जो वफात है वो 1875 से 74 हो जाएगा, यहां पर 1874 में साथियों लखनऊ में। एक बात ये याद रखिए, मिर्जा सलामत अली दबीर दबिस्ताने लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, और मीर अनीस जो है ये भी दबिस्ताने लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। कहां से? दबिस्ताने लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी किताब शिबली नोमानी की नहीं है? हयाते सादी, अल फारूक, सवानिह रूमी। और इन हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा शिबली नोमानी जिनकी तारीख पैदाइश है 1857, पैदा कहां हुए थे? आजमगढ़ यूपी में। आजमगढ़ यूपी में ये पैदा हुए थे। और इनकी जो वफात है साथियों वो कब हुई थी? 1914 में। कहां? आजमगढ़ यूपी में। अल्लामा शिबली नोमानी की किताब अल फारूक, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने उमरी, और सवाने रूमी मौलाना रूमी की सवाने उमरी, अल मामून, इसी तरह ये भी साथियों अल मामून खलीफा मामून रशीद की, इसी तरह साथियों अल गजाली इमाम गजाली की सवाने उमरी, है ना। ये सब किताबें जो है अल्लामा शिबली नोमानी की है। लेकिन हयाते सादी जो है इसको ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने जो लिखा हयाते सादी, ये किताब साथियों 1886 में शाये हुआ था। और उर्दू की सबसे पहली सवाने उमरी हयाते सादी को कहा जाता है। उर्दू की सबसे पहली सवाने उमरी हयाते सादी को कहा जाता है। तो पूछा गया है इनमें से कौन सी किताब नहीं है शिबली नोमानी की? तो हयाते सादी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यादव की बारात सिंफी एतबार से क्या है? नाविल है, इंशाइया है, खुद नविश्त है, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। यादों की बारात क्या है? यादों की बारात, देखिए यादों की बारात हो या फिर आपका लिखा हो मेरी यादों की बारात, मेरी यादों की बारात, मेरी यादों की बारात, ये किताब साथियों एक खुद नविश्त है। क्या है ये? एक खुद नविश्त है। और पता है किनका लिखा हुआ है साथियों? ये किताब खुद नविश्त है। और ये किताब जो लिखी हुई है वो साथियों किसकी? जोश मलिहाबादी की। जोश मलिहाबादी का पूरा नाम आपको पता है? शब्बीर हसन खान। शब्बीर हसन खान इनका नाम है। जोश मलिहाबादी की तारीख पैदाइश 1896, मलिहाबाद यूपी। इनकी वफात 1982 ईस्वी, कराची पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। यह कौल किसका है? सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। यह कौल किसका है? मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को किसमें है? शायरी में। तो यह कौल है साथियों सर सैयद अहमद खान का। किसका? सर सैयद अहमद खान का। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस्सा गुले बकावली को किसने अपनी मसनवी में नज्म किया? मीर हसन ने, मीर तकी मीर ने, मीर असर ने, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस्सा गुले बकावली याद रखिएगा साथियों, किस्सा गुले बकावली इसको अपनी मसनवी में तो साथियों नाम आता है किसका? पंडित दयाशंकर नसीम का। पंडित दयाशंकर नसीम का। इन्होंने साथियों एक मसनवी लिखी जिस मसनवी का नाम था गुलजारे नसीम। क्या नाम था? गुलजारे नसीम। बड़ी फेमस मसनवी है ये। तो साथियों किस्सा गुले बकावली को दयाशंकर नसीम ने ही अपने मसनवी में नज्म किया है जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो 13 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलबेला, अलबेला सुबह किसकी नज्म है?
सरदार जाफरी की, मजाज लखनवी की, अल्लामा इकबाल की, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? 14 नंबर क्वेश्चन, अलबेला नज्म, अलबेला सुबह किसकी नज्म है? याद रखिएगा साथियों, अलबेला सुबह जो है ये जोश मलिहाबादी की नज्म है। किसकी है? जोश मलिहाबादी की नज्म है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए 14 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है? तरजीह बंद, मुखम्मस, मुसद्दस, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, मुखम्मस का मतलब होता है 5 मिसरों वाली नज्म, मुसद्दस का मतलब होता है 6 मिसरों वाली नज्म, और जो मरसिया होता है साथियों वो मुसद्दस की हैयत में। यहां से 3-4 सवाल आपको बनते हैं। सबसे पहले यह सवाल कि मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है, तो मुसद्दस की हैयत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद यह सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले मरसिया को मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा? मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा, यह कुछ पूछा जाएगा। तो इसमें साथियों आप नाम याद रखिएगा, मिर्जा रफी सौदा ने सबसे पहले मरसिया को मुसद्दस की हैयत में लिखा। लेकिन मीर अनीस और साथियों जिसको उर्दू मरसिया का होमर कहा जाता है, उनकी जो शायरी है वो मरसिया निगारी में उन्होंने ही मरसिया को बाने उरूज तक पहुंचाया था, मीर अनीस मिर्जा सलामत अली दबीर। लेकिन अगर पूछे कि मुसद्दस की हैयत में सबसे पहले मरसिया किसने लिखा, तो उसमें नाम आएगा सौदा का। किसका नाम आएगा? सौदा का नाम आएगा। कौन गालिब का हम असर नहीं है? मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन, इब्राहिम ज़ौक, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? प्लीज भाई एक बार बोलूं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितना बार बोलूं? साफ दिख नहीं रहा है? अरे साफ तो दिख रहा है, एक बार लाइक कर दें। लाइक प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। मेरे दिल के धड़कनों में आ जा, एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए, कौन गालिब के हम असर नहीं है? हम असर का मतलब होता है एक ही जमाने के लोग। जब भी हम असर होगा तो इसमें भाई सबसे पहले आपको इसको यह निकालना होगा कि इसका डेट ऑफ बर्थ है। तो गालिब कब पैदा हुए थे? गालिब पैदा हुए थे 1797 में। ठीक है, यानी 18वीं सदी के शायर थे। कौन? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। ठीक है, उसके बाद साथियों अगर हम बात करते हैं मीर तकी मीर, तो इनकी पैदाइश हुई है 1722 या फिर 23, कहीं कहीं पर आता है, 1 साल का डिफरेंस है। मोमिन खान मोमिन ये पैदा हुए थे 1800 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, इब्राहिम ज़ौक साथियों ये पैदा हुए 1789 या फिर 90, दोनों आता है किताबों के अंदर। अब एक बात यहां पे समझिएगा, नहीं लाइक करिएगा, लाइक करवाएंगे जबरदस्ती, लाइक नहीं कीजिएगा। कौन गालिब का हम आश्रय नहीं है साथियों? 1797 है ना। तो मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए 2 साल 4 साल 5 साल का कोई छोटा बड़ा होता है तो उसको छोटा बड़ा नहीं कहा जाता। लेकिन मान लीजिए कि हमारे अब्बा का कोई उम्र का हो, तो वो तो हमसे बहुत ऊपर बड़े लोग हो गए ना। हमारे दादे का कोई उम्र का, वो मेरे उम्र का तो नहीं हो सकता, समझिएगा। 1797 है। मोमिन खान मोमिन 3 साल के छोटे हैं गालिब से, 3 साल के, 1800 ईस्वी में पैदा हुए, तो ये तो उन्हीं के जमाने के लोग हो गए। इब्राहिम ज़ौक 1790 में पैदा हुए, तो गालिब से ये कितने साल के छोटे हैं? 7 साल के ये छोटे हैं, लगभग लगभग ठीक है। लेकिन मीर तकी मीर जो है 1722 में पैदा हुए, तो ये कितने, बहुत पहले के हो गए ये साथियों, है ना, बहुत पहले के हो गए। तो इनके जमाने के ये नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? अरे 2 मरतबा लाइक नहीं करना, 1 मरतबा करना है भाई। देखो आपको भाई सम बार लाइक नहीं करना है ना, इवन बार लाइक नहीं करना। आप जब भी लाइक करिएगा ऑड मरतबा, ऑड नंबर लेना है। 1 मरतबा कीजिए, 3 मरतबा कीजिए, 5 मरतबा कीजिए, जे 3 मरतबा कीजिए, 5 मरतबा कीजिए, है ना। लेकिन
2 मर्तबा नहीं करना है, 4 मर्तबा नहीं करना है, वरना वो लाइक होगा नहीं। चलिए समझ में ये बातें आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल शायरी का नजरिया किस नक्काद ने पेश किया। अब इसका एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो थे वो ये कहते थे कि शेर व शायरी अच्छी बात है, लेकिन शेर व शायरी के अंदर मुबालगा आराई, तसन्नु, बनावटी से परहेज करना चाहिए, यानी हकीकत पसंदी हो, है ना। तो नेचुरल शायरी किसका नजरिया होगा? आल अहमद सुरूर शिबली नौमानी, मौलाना हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों ये होगा मौलाना हाली, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहरुल बयान के क्या माना है जी? सहरुल बयान, बयान ने सुबह, जे आपका है खूबसूरत बयान, सुबह काजिब और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए सहर है ना, इसके माने होते हैं भाई जादू, इसके माने क्या होते हैं? जादू। और बयान, बयान का मतलब हुआ बयान, है ना। तो अब इसका सहरुल बयान का माना हो जाएगा बयान का जादू। तो देखिए यहां पर कहीं है बयान का जादू 18 नंबर सवाल का, तो साथियों इसमें बयान का जादू नहीं है कहीं पर, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेर मुकम्मल कीजिए। देख तू दिल के जां से उठता है, ये धुआं सा डॉट डॉट उठता है, यहां से उठता है, वहां से उठता है, जहां से उठता है, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी ये शेर साथियों, ये जो शेर है वो मीर तकी मीर का शेर है। किनका शेर है? मीर तकी मीर का शेर है। लेकिन आपको बताना है कि ये शेर इसका यहां कहां से होगा। देख तू दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है, इसमें साथियों होना चाहिए कहां से उठता है, कहां से उठता है, और कहां इसमें नहीं है, इसीलिए 19 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर में, कौन सा जोड़ा सही है? बनातुन्नाश, नजीर अहमद, मुसद्दस मद्दो जजरे इस्लाम, अल्लामा इकबाल, चांदनी बेगम, जी इस्मत चौताई, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मुसद्दस मद्दो जजरे इस्लाम, इसी का नाम है साथियों मुसद्दस हाली, और ये किताब ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई है, तो ये आपका हो जाएगा गलत जोड़ा। चांदनी बेगम ये साथियों आखिरी नाविल है किनका? कुर्रतुल ऐन हैदर का, कुर्रतुल ऐन हैदर का, कुर्रतुल ऐन हैदर का, ये वाला भी गलत हो जाएगा। लेकिन बनातुन्नाश ये नाविल है डिप्टी नजीर अहमद का, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कुछ पूछना होगा लास्ट में पूछेगा, जवाब देंगे। इनमें से किस मुसन्निफ ने तारीखी नाविल निगारी में नाम पैदा किया? डिप्टी नजीर अहमद ने, मिर्जा रुस्वा ने, प्रेमचंद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए नाविल लफ्ज जो है नाविल, ये साथियों असल में नावेला से निकला है। इसका मतलब होता है सच्चाई को बयान करना, हकीकत को बयान करना। अब नाविल के अंदर साथियों सबसे पहले क्या होता है कि जो अलीगढ़ तहरीक है, अलीगढ़ तहरीक कब की तहरीक है साथियों? 1857। तो 1857 के बाद नाविल का आगाज हुआ। चुनांचा उर्दू में नाविल निगारी की इब्तिदा अलीगढ़ तहरीक के बाद हुई, यानी हम बोल सकते हैं कि 19वीं सदी में निस्फे आखिर, 19वीं सदी के निस्फे आखिर, अब देखिए गौर कीजिएगा बात पर, नाविल निगारी की इजाद 19वीं सदी के निस्फे आखिर में शुरुआत हुई। उर्दू का जो सबसे पहला नाविल लिखा उनका नाम है डिप्टी नजीर अहमद। लेकिन डिप्टी नजीर अहमद के जो भी नाविल थे वो इस्लाही नाविल थे। इस्लाही नाविल का मतलब है तरबियत के लिए, जैसे किसी में औरतों की तालीम के लिए, अपनी बेटियों की तरबियत के लिए इन्होंने लिखा। सबसे पहला नाविल जो इन्होंने लिखा उस नाविल का नाम था मिरअतुल उरूस, जो कि इन्होंने साथियों 1869 में लिखा। ठीक है, लेकिन कुछ नाविल निगार ऐसे आए जिन्होंने इस्लाही नाविल नहीं लिखा बल्कि उन्होंने तारीखी नाविल लिखी। जैसे साथियों आप इसमें एक नाम आता है अब्दुल हलीम शरर का। किनका नाम आता है? अब्दुल हलीम शरर का। अब्दुल हलीम शरर का। इन्होंने साथियों जो भी नाविल लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं साथियों?
जे वो सारे के सारे जो है तारीखी नाविल है। तो तारीखी नाविल लिखने का सेहरा इन्हीं के सर जाता है, अब्दुल हलीम शरर। ऑप्शन में है कहीं? अब बहुत सारे लोग ई में जा रहे हैं। देखो आप गलती करते हो, अच्छी बात है, अगर आप गलती करेंगे तो मुझे अंदाजा लगेगा कि आपको यह क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है। चीटिंग नहीं करना है। नाविल लहू के फूल का मुसन्निफ कौन है? हयातुल्लाह अंसारी, और उसके बाद अब्दुल्ला हुसैन, और उसके बाद आपका कुर्रतुल ऐन हैदर, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। नाविल लहू के फूल के मुसन्निफ कौन है? नाविल लहू के फूल के मुसन्निफ जो है साथियों, ये हयातुल्लाह अंसारी है। कौन है? हयातुल्लाह अंसारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ड्रामा तमाशा और तमाशाई का मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हबीब, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन, और हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तमाशा और तमाशाई जो ड्रामा है इसके मुसन्निफ कौन है? चलिए बताइए। तमाशा और तमाशाई ड्रामा के साथियों जो मुसन्निफ हैं वो है मोहम्मद हसन, और मोहम्मद हसन का ही एक ड्रामा है साथियों जिसका उन्वान है ज़हाक। क्या उन्वान है? ज़हाक। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नज्म इकबाल की नहीं है? खिज़्रे राह, है ना, 2 बार राह लिखा गया है, एक ही बार होगा। ज़ौक़ शौक, नया शिवाला, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अल्लामा इकबाल की नज्म साथियों खिज़्रे राह अल्लामा इकबाल की नज्म है, ज़ौक़ शौक अल्लामा इकबाल की नज्म है, नया शिवाला अल्लामा इकबाल की नज्म है। गोया के इसके अंदर तीनों ऑप्शन राइट है। हमको पूछा गया है नहीं है, तो कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है ऑप्शन जो नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर मुकम्मल कीजिए। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत डॉट डॉट बनी बनाई है, खुशी ने पाई है, मियाँ उठाई है, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत डॉट डॉट। क्या होगा 25 नंबर क्वेश्चन का? बहुत ही शानदार। एक बार भाई वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। क्या जी क्या होगा जी? क्या इमारत, असल में इसका जो अगला ऑप्शन है साथियों वो है क्या इमारत जख्मों ने, क्या इमारत जख्मों ने उठाई है, क्या इमारत जख्मों ने उठाई है, और ये ऑप्शन में आपको नहीं है। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत जख्मों ने उठाई है, ये ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ई वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनूअ किसके यहां ज्यादा है? वली दक्कनी के यहां, गव्वासी के यहां, वजही के यहां, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी किनके यहां बहुत सारे मौज़ूआत पर है, बहुत सारे मौज़ूआत पर है। दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनूअ किसके यहां साथियों मिलता है? जे दक्कनी शोरा, याद रखिएगा दक्कन के जो शोराए कराम है, जैसे मान लीजिए वली दक्कनी है, गव्वासी है, वजी है, इनके यहाँ अलग अलग मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नहीं मिलते हैं। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो साथियों जे किसके यहाँ, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह एक ऐसे शायर हैं जिनके यहाँ अलग अलग मौज़ूआत पर मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला, इसलिए कि कुली कुतुब शाह ऑप्शन नंबर ई है ही नहीं, इसमें कुली कुतुब शाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है, यह कौल किसका है? महमूद शिरानी का, मीर अमन का, मोहम्मद हुसैन आजाद का, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है। देखिए ब्रिज भाषा से निकली है, यह जो कौल है साथियों, यह कौल है मोहम्मद हुसैन आजाद का। किनका है? मोहम्मद हुसैन आजाद का। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में मुझे याद कराइएगा, अभी मेरे जहन में आ रहा है, एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा डिस्कशन। लास्ट में मुझे याद कराइएगा कि सर आप क्या बोलना चाहते थे, ठीक है ना, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। मेरे जहन में अभी आ रहा है, मैं बताना चाह रहा हूं। तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कौन है?
नियाज फतेहपुरी, सैयद एहतिशाम हुसैन, मौलाना हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद में साथियों नाम आता है सैयद एहतिशाम हुसैन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद की किस शायर ने खुलकर मुखालिफत की? अकबर इलाहाबादी ने, अल्लामा इकबाल ने, अल्ताफ हुसैन हाली ने, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। दो बातें हमें याद रखना है, अगर सर सैयद पूछ ले या अलीगढ़ तहरीक पूछ ले तो इस दोनों की साथियों खुलकर मुखालिफत करने वाले में नाम है अकबर इलाहाबादी। लेकिन हम आपसे यह क्वेश्चन पूछें कि यह बताइए तरक्की पसंद तहरीक की किसने खुलकर मुखालिफत की? तरक्की पसंद तहरीक की मुखालिफत किसने की थी? मुखालिफत किसने की थी बताइए भाई। ये जो कमजोर हो चीटिंग मत करना, चीटिंग करिएगा जिंदगी भर पछताइएगा। इस आंसर को मैंने पढ़ाया है, इसको एक्सप्लेन किया, जो जहां पर ये क्वेश्चन आया था वहां पर इस क्वेश्चन को मैंने बताया है। लेकिन आपको बताना है कि तरक्की पसंद तहरीक की मुखालिफत किसने की थी। चीटिंग मत कीजिएगा, दूसरे का देख के नहीं बताना, अपने मन से बताना है जी। किसने की थी मुखालिफत? सर सैयद ने। चलिए बहुत अच्छी बात है। अल्ताफ हुसैन हाली ने कह रहे हैं आयशा खातून। चलिए ठीक, देख के नहीं बताना है, किसी चीटिंग नहीं करना है, वास्ता है आपका, मेरा वास्ता है आपको। कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं। अकबर इलाहाबादी कह रहे हैं चीटिंग नहीं करनी है। सज्जाद जहीर कह रहे हैं वाह शानदार। चलिए हल्का अल्लामा इकबाल, चलिए मोहम्मद हुसैन आजाद, चलिए जोश मलियाबादी, चलिए कुछ शोराए कराम का नाम भी याद है बहुत लोगों को। सर सैयद अहमद खान माशाअल्लाह। चीटिंग नहीं करना है, आंसर देने के बाद थोड़ी सेकंड, ठीक है, नहीं पता है। चलिए बहुत अच्छा। कुछ लोग मोहम्मद हसन अस्करी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा शानदार। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब किया लेकिन इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आपको यह पूछे सर सैयद तहरीक या आपको यह पूछे अलीगढ़ तहरीक की किसने मुखालिफत की थी तो अकबर इलाहाबादी ने की थी, ठीक। और तरक्की पसंद तहरीक जिसकी इब्तिदा हुई है 1935 में, इसकी मुखालिफत करने वाले में नाम आता है किसका? मोहम्मद हसन अस्करी का। मोहम्मद हसन अस्करी का। बहुत सारे लोग ये आंसर दे रहे हैं, हमारे जो शेरनी है आंसर तो सही दे रहे हैं, कुछ लोग जो नए नए हैं वो लोग गलत दे रहे थे। मोहम्मद हसन अस्करी ने तरक्की पसंद तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी। सर सैयद तहरीक की खुलकर मुखालिफत करने वाले में अकबर इलाहाबादी हैं, ठीक है ना। ये अल्ताफ हुसैन हाली नहीं है, इनका नाम नहीं आता। चलिए दिल्ली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई है? बागो बहार में, अलिफ लैला में, सबरस में, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए तीन चार चीजें, जब माशरत से संबंधित आप से मुताल्लिक जब सवाल पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि दास्तान सबरस में कहां की माशरत पेश की गई? दक्कन की। इसी तरह साथियों आपको पूछा जाएगा बागो बहार, तो बागो बहार में कहां की माशरत पेश की गई? दिल्ली की। इसी तरह आपको पूछा जाएगा फसाना अजायब में कहां की माशरत पेश की गई? लखनऊ की। कहां की? लखनऊ की। इसी तरह एक नाविल है उमराओ जाने अदा में कहां की माशरत पेश की गई? लखनऊ की। कहां की? जवाल पजीर माशरत, लखनऊ की जवाल पजीर माशरत। उमराओ जाने अदा जो अमीरन नाम की लड़की थी, फैजू डाकू ने जिसको अगवा किया था, तो दिल्ली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई है? दास्तान बागो बहार में, ठीक है ना, जिसको मीर अमन। अगर आपका मान लीजिए कि मैन पेपर उर्दू नहीं है, किसमें? बीए में आपका मैन पेपर उर्दू नहीं है, फारसी है आपका, या इस्लामिक स्टडीज है, अरबी है, कुछ भी है, तो आप ऐसा कीजिए कि एमए कर लीजिए, या फिर आप फाजिल कर लीजिए, है ना। फाजिल आप उर्दू से कर लीजिए, आप उर्दू के सीट के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, आपको कोई भी कहीं भी नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।